श्री माधवदास जी एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। आपकी पत्नी ने शरीर त्याग दिया तो आपने समझ लिया जिन जोड़ी तिन तोड़ी और संसार के सब स्त्री पुत्रादिक व्यवहार मिथ्या हैं। कहा तो व्यक्ति ये सोचता है कि बड़ा बेटा जवान होकर घर को संभालेगा और वे ईश्वर भजन में अपने अंतिम दिन गुजारेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, बच्चों की पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। लेकिन इन सब का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने घर त्याग दिया और पहुंचे नीलाचल धाम में नीलगिरी के समुद्र तीर पर एकांत में आकर रहने लगे और अपनी बुद्धि को दृढ़ बनाकर भूख प्यास का विचार न करते हुए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में रम गए। श्री माधवदास जी को कुछ खाए 3 दिन बीत गए, लेकिन भूख की पीड़ा का उन्हें तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। उनका मन तो श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगा हुआ था। ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा भक्त 3 दिन से भूखा पड़ा है। तब आपने शयन भोग के लिए जो पदार्थ भोग रखे गए थे उन्हें श्रीलक्ष्मी जी के हाथ भेजा। श्रीलक्ष्मी जी सोने के थाल में भोग लेकर चलीं तो उनके पैरों में नूपुरों की मधुर झुनझुन ध्वनि निकल रही थी। इस प्रकार झमकती हुई जब ये पहुंची तो देखा माधवदास जी दरवाजे की तरफ पीठ किए भगवान की मोहिनी मूर्ति के ध्यान में मग्न बैठे हैं। उन्हें आने जाने वाले की तरफ ध्यान देने का समय नहीं था। श्रीलक्ष्मी जी भोग वाले सोने के थाल को उनके सामने रखकर चली गईं। माधवदास जी को लगा जैसे कोई बिजली सी चमकी, लेकिन वे देख नहीं पाए कि कौन आकर चला गया। बाद में सामने भगवान के प्रसाद रखा हुआ देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि ठाकुर जी के प्रसाद पाने को मिला। आपने आनंद से प्रसाद को ग्रहण किया और थाल वहीं रख दिया। सुबह जब पुजारियों ने मंदिर के किवाड़ खोले तो थाल को न देखकर चिंता में पड़ गए कि थाल को कौन ले गया। इधर उधर पूछताछ करने पर पता चला कि थाल माधवदास के सामने पड़ा है। उन्होंने सोचा कि यही थाल चुरा कर लाया है। उन्हें रस्सियों से बांधकर पटक दिया और फिर बेंत लगाए। बेंत के वे प्रहार श्री जगन्नाथ जी के विग्रह पर ज्यों के त्यों पड़े। पुजारियों को जब इस भेद के बारे में पता चला और जब वे ठाकुर जी के तेलमर्दन कर रहे थे तो सब बड़े शंकित हुए। प्रभु ने तब उनसे कहा, थाल उन्होंने तभी लिया है जबकि मैंने उन्हें दिया था, वे स्वयं उठाकर नहीं ले गए। इस पर मंदिर के सब पुजारियों तथा अन्य कर्मचारियों ने सोचा कि यह तो बड़ा अपराध बन पड़ा। उन्होंने माधवदास जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना की। जब यह वृतांत जगन्नाथ पुरी के लोगों को मालूम हुआ तो माधवदास जी की कीर्ति जगह जगह फैल गई। वे अपने प्रशंसा सुनते तो लज्जा से सर झुका लेते। संतों के ऐसा ही स्वभाव होता है। श्री माधवदास जी भगवान की रूप माधुरी के चिंतन करने में इतने लीन रहते थे कि उन्हें अपने शरीर का होश हवास भी नहीं रहता था। अब उन्हें मंदिर में समय असमय जाने आने की कोई रोक टोक नहीं थी। एक रात ध्यान में बैठे बैठे काफी देर हो चुकी और पुजारी लोग भी मंदिर बंद करके जा चुके थे। कड़ाकेदार ठंड पड़ रही थी। रात को जब सर्दी बढ़ गई तो माधवदास के बजाय स्वयं प्रभु कांपने लगे और उन्होंने अपनी रजाई माधवदास के ऊपर दे दी। सुबह होते ही जब माधवदास की नींद खुली तो प्रभु की भक्त वत्सलता देखी तो प्रेम से गदगद हो गए। भाइयों और बहनों, यदि आपको श्री माधवदास जी का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने सभी सनातनी मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे विशेष अनुरोध पर वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी को दबाकर आल पर क्लिक अवश्य करें। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे।